Across the nations, across the globe, we are the stars of David, and all glory to God. We are united all the way from Yorkshire to London to Lahore to कसूर. क्या ही अजीम खुदावन है हमारा कि जिस्म में तो हम इतने दूर हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम रूह में एक होते हुए खुदावन के हजूर सरनगू हैं. हमारा आसमानी बाप हमसे बहुत प्यार करता है, और चूंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए. तो आप में से कौन है जो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए बेकरार है? हम हाथ देख रहे हैं, और पिछले हफ्ते हमने हाथों पे मैसेज सुना था. हमारी जिंदगी में हाथों की बहुत ज्यादा अहमियत है, और ये अहमियत ज्यादा अच्छे से वो पहचान पाता है जिसके पास हाथ नहीं. क्योंकि हमारे हमारे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो माजूर हैं, जिनके पास हाथ नहीं. कई लोग ऐसे हैं जो पाँव से लिखते हैं क्योंकि उनके पास हाथ ही नहीं. मैंने ऐसे लोगों को देखा है. वो बहुत बरकत पाएंगे क्योंकि उनके पास अगर हाथ नहीं तो वो पाँव से अपने काम करते हैं. ये जिस्म की खासियत है कि खुदावंद अगर एक अज़ा ले लेता है तो दूसरे को उसकी काबिलियत दे देता है. मेरी नानी अंधी थी, और वो आंखें रखने वालों से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थी. उनको 9 लैंग्वेजेस आती थी. मुझे मुश्किल से 2 आती हैं, और तीसरी मैं 18 साल में भी मुश्किल से बोल पाती हूँ, पंजाबी. तो जब खुदा एक चीज लेता है तो दूसरी चीज बढ़ के दे देता है. तो अगर आप में जिस्म में कोई कमजोरी है, जैसे कि औरत कमजोर है, औरत मातहत है आदमी के, लेकिन अगर वो रूह में आगे बढ़ना चाहती है तो खुदा उसको जरूर आगे बढ़ाएगा. जिस्म में उसका खावंद, उसका सरबरा रहेगा, वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन रूह में वो सरबराही कर सकती है, रूह में वो आगे जा सकती है, और रूह में ही वो खुदावन के हजूर मकबूल ठहर सकती है. तो आज हमने खुदा के जलाल के बारे में सीखना है, उसकी ग्लोरी के बारे में सीखना है. वी विल बी लर्निंग अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड टुडे, एंड व्हाट डज इट मीन, बिकॉज दिस इज द ग्लोरी दैट कवर्ड एडम एंड ईव. और वो उनसे छिन गई, वो आज तक छिनी हुई है, लेकिन खुदा हमें वही मकाम पे वापस लेके जाना चाहता है. और वो कैसे लेके जाना चाहता है? वो अपनी रूह के जरिए लेके जाना चाहता है. एक ही जरिया है उस तक पहुंचने का, और वो है पाक रूह. और पाक रूह हमें कैसे मिलता है? कलाम के जरिए, यस्सु के जरिए. जरिया एक ही है और वो है यस्सु. तो दुआ से हम इस मीटिंग का आगाज करेंगे. जैसे कि 3 हिस्से होते हैं: दुआ, परस्तिश और मैसेज, वर्शिप, सुनना, खुदा के कलाम से सुनना. तो मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगी हिना को. हिना दुआ में हमें लीड करे. कदूस 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 पैरों भर के खालिक और मालिक प्यारे खुदावन, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी ताजीम करती हूँ. मेहरबान प्यारे खुदावन, आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए प्यारे खुदावन, जो आपने हमारी जिंदगियों में इनायत किया कि हम आपका नाम ले सकें खुदावन, आपकी मदद सराई कर सके, आपकी प्रस्तिश कर सके खुदावन. खुदावन मैं आपको शुक्र अदा करती हूँ. इस खूबसूरत दिन का आगाज आपके नाम से करती हूँ. मेहरबान प्यारे खुदावन, खुदावन आने वाले तमाम खुदावन मेहमानों के लिए प्यारे खुदावन जिस जगह पे मौजूद है प्यारे खुदावन, आप एक एक के साथ होना, एक एक की हिफाजत निगहबानी करना है खुदावन. खुदावन मीटिंग के शुरू से मीटिंग के अख्ताम तक आपके पाक लहू का मोहर मांग लेती हूँ प्यारे खुदावन. खुदावन हमें लफ्ज़ों की तरतीब देना प्यारे खुदावन, ताकि हम रोज़ सच्चाई में बढ़ते चले जाएं प्यारे खुदावन, आपके नाम को बढ़ाने वाले बन सके. मेहरबान प्यारे खुदावन, आज का दिन हम सबों के लिए बायस बरकत हो प्यारे खुदावन. खुदावन आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए खुदावन. हम यहाँ से सीख के जाएं खुदावन, आपके नाम में
बढ़ने वाले बन जाएं प्यारे खुदा। मैं ये सब कुछ मांगती भी और पा लेती हूँ मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत दुआ। और लफ्जों की तरतीब, बेशक लफ्जों की तरतीब हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लफ्जों की तरतीब नहीं होगी तो हम नहीं जो है वो अपना पैगाम अच्छे से पहुंचा सकते हैं। तो एक सिर्फ आपकी मैं करेक्शन करूंगी, और ये करेक्शन इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन भी ये जब लोग देखेंगे तो सीखेंगे, और करेक्शन करने में कोई वो नहीं। लोगों को मैं कहती हूँ कि मुझे भी बेशक करेक्ट करें, कलाम की रूह से मुझे आप बेशक करेक्ट करें। और मैंने आपको बार बार सिखाया है कि खुदा यहोवा पाक है, वो रूह है, और वो बुलंदो बाला मकाम पे है। खुदा नीचे नहीं आया, उसका बेटा आया, लेकिन वो जिस्म में खुदा था, यानी कि वो खुदा की तमाम कुदरत रखता था, यानी कि वो खुदा की ग्लोरी कैरी करता था, यानी कि वो खुदा का जलाल कैरी करता था। तो आपने एक बात की, दुआ से आपने खुदावन से शुरू की, दो खुदावन को मकबूल किया, वेरी गुड। और फिर आपने कहा खुदा तेरा लहू, खुदा का लहू नहीं, बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट, उसके बेटे ने लहू बहाया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, वी कैनॉट से खुदा का लहू। या तो हम कहें यीशु का पाक लहू हमें छुपाए, या हम कहें तेरे बेटे का शुक्र हो जिसने अपना लहू बहाया। और इख्तिताम आपने बिल्कुल अच्छे से किया कि यीशु के नाम में सब कुछ मांगा, क्योंकि हमने बाप को जलाल देना है, बाप के से मांगना है। यीशु ने भी सिखाई हमें जो दुआ आए हमारे बाप, उसमें बाप से मांगना, बाप की तारीफ करना, बाप की मर्जी पूरी करना, और उस पे आमीन किया। लेकिन बाप कहता है कि बेटे के वसीले से जो मांगोगे वो मिलेगा। आमीन। अब टाइम हुआ है हमारी उस सेशन का कि हम परस्तिश करें, लेकिन परस्तिश से पहले एक रीडिंग है जो कि हमने इस साल खुदावंद ने मुझे प्रोवर्ब से, इमसाल से कहने को कहा है, और मैं चाहूंगी कि आज आप जरूर जाके पढ़ें। और एक एक वर्स प्रोवर्ब की जो है ना, वो एक कीमती मोती है, उसको समझना, उसकी गहराइयों में जाना। एक एक वर्स में पूरा पूरा मैसेज तैयार हो सकता है, सिर्फ एक वर्स में। चैप्टर की मैं बात नहीं कर रही। तो आज हमारे लिए जो हमें खुदावंद ने मुझे कहा है पढ़ने के लिए, वो है 23, इमसाल 23 बाब। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमन को कि अमन आए और 23 बाब पढ़े, और सब सुने, और घर जाके जरूर इसको फिर से पढ़े 23 बाब। और जिनके पास ऑडियो बाइबल है वो 23 बाब जरूर सुने। तो हमारे पास अब फैसलाबाद भी ज्वाइन कर लिया है, तो खुदावन के फजल से लंदन, यॉर्कशायर, फैसलाबाद, लाहौर, कसूर। और खास तौर से मेरा दिल की दुआएं आज जो है वो नसीम के लिए ज्यादा है, क्योंकि नसीम बेचारे के पास पैसे भी नहीं होते, और वो किसी ना किसी तरह से करके वो मीटिंग ज्वाइन करता है, मुझे मैसेज भी भेजता है। कई दफा मैं मैसेज पढ़ भी नहीं पाती क्योंकि मैं बहुत मसरूफ होती हूँ। लेकिन नसीम, खुदावंद आपने सुन लिए, और खुदावंद आपका बहुत अच्छा करने वाला है। खुदावंद को सारा जलाल दें, और आज की बरकत खास आपके लिए है। जी अमन। मुकद्दस इमसाल की किताब उसके 23 बाब से कुरान के कलाम में यूं लिखा है। छठी मिसल, जब तू हाकिम के साथ खाने बैठे तो खूब अब गौर कर के तेरे सामने कौन है। अगर तू खाओ है तो अपने गले पर छुरी रख दे। उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि वह दगाबाजी का खाना है। सातवीं मिसल, मालदार होने के लिए परेशान ना हो, अपनी इस दानिशमंदी से बाज आ। क्या तू उस चीज पर आंख लगाएगा जो है ही नहीं, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। आठवीं मिसल, तू तंग
चश्म की रोटी ना खा और उसके मज़ेदार खानों की तमन्ना ना कर, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। वह तुझसे कहता है खा और पी, लेकिन उसका दिल तेरी तरफ नहीं। जो नवाला तूने खाया है तू उसे उगल देगा और तेरी मीठी बातें बेसोध होंगी। 9वीं मिसल, अपनी बातें अहमक को ना सुना, क्योंकि वो तेरी दनाई के कलाम की तहकीर करेगा। 10वीं मिसल, कदीम हदूद को ना सरका और यतीमों के खेतों में दखल ना कर, क्योंकि उनका रिहाई बख्शने वाला जबरदस्त है। वो खुद ही तेरे खिलाफ उनकी वकालत करेगा। 11वीं मिसल, तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। 12वीं मिसल, लड़के से लड़के से तादिब की तरगीब ना कर। अगर तू उसे छुरी अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। 13वीं मिसल, ऐ मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है तो मेरा दिल खुश होगा, और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। 14वीं मिसल, तेरा दिल गुनहगारों पर रश्क ना करे, बल्कि तू दिन भर खुदावंद से डरता रहे, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। 15वीं आमेन। मिसल, ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दना बन, अपने दिल की रहबरी कर, तो शराबों में शामिल ना हो और ना हरेस कबाबों में, क्योंकि शराबी और खाऊ गुनहगार कंगाल हो जाएंगे और नींद उसके छतड़े पहनाएगी। 16वीं मिसल, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो, अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मोल ले, उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को पर अपनी वालदा को शादमान रख। 17वीं मिसल, ऐ मेरे बेटे, अपने दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों, क्योंकि फहिश्ता गैरी खंदक है और बेगाना औरत तंग गड़ा है और राहजन की तरह घात में लगी है, और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती है। 18वीं मिसल, कौन अफसोस करता है, कौन गमजदा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेबस घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मैं नोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं। जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफी की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तो उसकी मानिंद होगा जो समुंदर के दरमियान लेट जाएगा, या उसकी मानिंद जो मस्तूल के सर पर सोर है। तू कहेगा, उन्होंने मुझे मारा है पर मुझको चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा है पर मुझे मालूम नहीं हुआ। मैं कब मैं कब बेदार हूँगा, मैं फिर उसका तालिब हूँगा। खुदा उनका जिंदा कलाम पढ़ा और उससे जना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। आमीन आमीन। बहुत गहरे भेद, बहुत ठोस ग़िज़ा। और कलाम में लिखा है कि 2 किस्म के लोग हैं, एक जो कि दूध पीने वाले हैं और एक जो ठोस ग़िज़ा के खाने वाले हैं। अब मसला ये कि हमारे क्रिश्चियंस अभी दूध ही पीते रहते हैं सारी उम्र और ठोस ग़िज़ा की तरफ कोई आता ही नहीं। आपको आहिस्ता-आहिस्ता मैं ठोस ग़िज़ा की तरफ लेके जा रही हूँ और ये बहुत ही ठोस है, इसलिए आज आप सिर्फ सुनें, इसको घर में जाके पढ़ें। इसका पढ़ना ही बहुत ज़्यादा आपके लिए बरकत का बाइस होगा और अमल अगर करते हैं तो वो डबल बरकत का बाइस होगा और समझ अगर जाएं तो ट्रिपल बरकत का बाइस होगा, क्योंकि 3 मुख्तलिफ बातें हैं।
एक पढ़ना, एक अमल करना और एक समझना, ये 3 मुख्तलिफ बातें हैं। तो अब हम खास उस सेशन में पहुंचते हैं जहां खुदावन को हम बुलंद बाला मकाम पे देखना चाहते हैं, और वो है तख्त, और खुदावन हमारी परस्तिश पे तख्त नशी होता है। क्या ये हमारा अजीम खुदावन है कि जिसने हमें ये फजल बख्शा कि हम उसकी परस्तिश कर सके। और एक बात बता दूं कि आज के मैसेज डैनियल को पता नहीं था, लेकिन रूम में डैनियल हमारे साथ चल रहे हैं। और डैनियल, आपने जो जबूर चुना है वो आज के मैसेज के एन मुताबिक है, जबूर 46। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये रूह का कनेक्शन होता है कि आप कुछ बताएं भी ना और आपको पता चल जाए। ये वो कनेक्शन है जैसे माँ बच्चे के लिए कहती है ये मुझे बताता भी नहीं है और मुझे पता चल जाता है। ये कनेक्शन खुदा हमारे साथ करना चाहता है कि हम रूह में एक हो जाए, कि हम एक दूसरे को बताएं ना, लेकिन हमें समझ में आ जाए और हमें पता चल जाए कि दूसरे के दिल में क्या है। और मेरे दिल में जो था, मेरे दिल में जबूर 46 नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ग्लोरी, जो खुदावन का जलाल है, वो एन जबूर 46 से मेरे लिए खास तौर से, क्योंकि ये वो जबूर है जो मुझे मिनिस्ट्री के शुरू में पहले साल में मिला, और वो था 2023। जी आमेन आमेन आमीन। हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और सच अ वंडरफुल डे। आज की इस ब्लेस्ड सबत को हम वेलकम करते हैं और वी आर ब्लेस्ड कि हम सब यहाँ पर मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हैं। हम ज़बूर 32 गाएंगे, साम 32। वो धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह। हालेलुया। ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ गन सदा। आपके लिए ओ हाथों का धन्य मैसेज था, जिस ताली दे बजाएं। बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ गन सदा। रब जिस दे पापा दा करदा हिसा, रब जिस दे पापा दा करदा हिसा। ओ धन्य है ते दिल उसदा नहीं करा, ओ धन्य है ते दिल उसदा नहीं करा। धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ गंतदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां कराते हुए सारा दिन गल गईयां, कराते हुए सारा दिन गल गईयां। ओ धन्य से बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ। दीने भी तेरा भी मेरे खुदा, दीने भी तेरा भी मेरे खुदा। तेरा हाथ मेरे उत्ते भारा गया, तेरा हाथ मेरे उत्ते भारा गया। अन्य जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। बोल की गुना दायकरा, तेरे कोल की गुना दायकरा। मन ले हमें तेहा डाडा बदका, मन ले हमें तेहा डाडा बदका। ओ धन्य जिस ए सब गुनाह,
देवा के गे महके वादे आगे जरूर महके वादे आगे जरूर मन ना गाय अपने गुना दे कसूर मैं मन ना गाय अपने गुना दे कसूर वो धन जिससे बच गए सब गुना के गए खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल बख्शदा मैनू करदा निहाल तू घेरदा छुटकारे ते गीता देना तू घेरदा छुटकारे ते गीता देना लोखंड जिसके बख्शे गए सब गुनाह थकेगा ओ गन सदा ओ धन जिसने बचे गए सब गुनाह थके गए सारे ओ गन सदा हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बेशक मेरे अजीजों, लोग उस खुदा से राब्ते के लिए पता नहीं क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, क्या क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या क्या लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि हमें शायद वो हमेशा की जिंदगी या उस रब के साथ हमारा राब्ता हो जाए। यकीन करें, हम लोग बाबरकत लोग हैं कि मसीह यीशु ने हम सबों को अपने लहू से बचा लिया, उस राबते को कायम कर दिया और हम लोग बाबरकत लोग हैं, उसकी चुनिंदा कौम है, बरगजीदा लोग हैं। खुदावंद तेरा शुक्र। तेरा शुक्र। एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया। अब वर्शिप में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 46 गाएंगे, रब साडा जोर है। हालेलुया। बेशक वो हमारा जोर है। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। दे मदद ओ शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इस लई कुछ डर नहीं बा इस लाई कुछ डर नहीं भावे सभी उला सारे पर्वत उड़ के भावे विच सम बैन जा सारे उड़ के भावे विच समुंदर बैन जा। रब साडा है ते नाल सा है पना। भावे जे कर अड़ भी आवे नाल पानी कहे शो। भावे जे कर अड़ भी आवे नाल पानी कहे खौफ ना करी ये पहाड़ा दाभा में छड़ जाने जा। खौफ ना करी
ये पहाड़ा दा भवे छड़ जाने जा। एक नदी है धारा जिंदिया शहर नू खुश कर दिया। एक नदी है धारा जिंदिया शहर नू खुश कर दिया। पाक रब दे बस के नानू जिसका मालिक है खुदा। पाक रब दे बस के नानू जिसका मालिक खुदा। जो यहोवा लश्करादा Hallelujah. नाल है। जो यहोवा लश्करादा Hallelujah. नाल है। जो खुदाया खूबदा है सोयो सादी है पना। जो खुदाया खूबदा है सोयो सादी है पना। रब साडा जोर है ते है पना। दे मदद हो शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। जेड़ा साडा है खुदा। हालेलुया। Hallelujah. जो मेरा भरोसा मेरा Hallelujah, sir. Hallelujah. 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 हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। Hallelujah. वर्षिप में आगे बढ़ते हुए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए बेशक यीशु नाम। बेशक बेशक। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम सब पर भी कृपा करना। हम हैं हम हैं पापी महान। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया नाम। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला
यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम बेशक शांति दिलाए, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ओ शुक्र खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, आपके आ जाने के लिए आपका शुक्र हो खुदावंद। आप जो अपने खुदावंद वर्शिपर्स की हम दो सना पर तख्त नशीन होते हैं खुदावंद, हम अपने आप को आपके सामने पेश करते हैं। हमारी जिंदगियों से हमेशा आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। हम दुआया कोर्स गाएंगे तेरा कलाम जमाने में। इसके बाद बेशक हम कलाम के लिए भी इस कोर्स में तैयार करेंगे। इसके बाद हम खुदावंत की जिंदा आवाज को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। न था वजूद किसी शय का जब जमाने ओह यस में, लॉर्ड। वजूद किसी शय का जब जमाने में, खुदाया तू था तेरे साथ हालेलुया कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा असर दिखा के रहा जिस भी रूप रूप में में आया, आया, असर दिखा के तेरा आज इसमें भी रूप रूप में में आया, आया। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का यस रुख लॉर्ड। बदला, हालेलुया। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा, बेशक हालेलुया। अनमोल अनमोल। तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा असर दिखा के तेरा जिस जिस भी रूप रूप में में आया, आया,
असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा, ए खुदा बंदा, है खुदा बंदा। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. जी Oh, भाजी, ओवर टू यू। thank खुदा you so तेरा much. शुक्र। Thank you so much. Let's praise our Father. हम अपने आसमानी बाप के लिए एक जरा पुरजोर ताली बजाएं, बिकॉज वो तख्त नशी होता है परस्तिश पे, और अगर बादशाह तख्त नशी है तो ताली तो बनती है। हालेलुया। ताली बजाएंगे हम अपने आसमानी बाप के लिए। ताली अनम्यूट करके बजाएं। लेट्स प्रेज आवर फादर हु इज एंथ्रोन्ड ऑन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। ताली की आवाज नहीं आ रही मुझे, ताली की आवाज नहीं आ रही। अगर हम रूम में एक होते हैं तो फिर आवाज भी आनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू। वी आर नथिंग, यू आर एवरीथिंग। ऐ बाप, हम कुछ भी नहीं है, तू सब कुछ है, तू सब कुछ है। तो हमारा प्यार करने वाला बाप है। तू ऐसा बाप है कि जो हमें अकेला कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि तूने हमेशा से एक मददगार भेजा हमारे लिए, और तू हमेशा तक हमारे लिए मददगार भेजेगा। वो मददगार किस रूप में आया, ये हमें जानना समझना जरूरी है, क्योंकि हम तेरे जलाल से मामूर हो चुके, और आज भी हमें तेरा जलाल नजर नहीं आता। लेकिन हमने बाप के जो इकलौता था उसमें तेरा जलाल देखा। वो तो तेरा पहलौठा था, उसमें तेरा जलाल था, और तूने उसको भी कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमारे लिए। वो फरमाबरदार था, हम नाफरमान हैं, तूने हमारे लिए नाफरमान औलाद के लिए अपने फरमाबरदार बेटे को कुर्बान कर दिया है। बाप, तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि तू हमें अपना जलाल दिखाना चाहता है, तू हमें अपने जलाल में वापस बुलाना चाहता है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, और हमसे अलहदगी तुझे अच्छी नहीं लगती। जिस तरह एक बाप अपने बेटे के लिए तरसता है जब वो दूर चला जाता है, और वो सालों साल अगर उससे बात ना कर पाए और उसे देख ना पाए, तो वो तरसता है, वो रोता है। और कलाम हमें सिखाता है कि रूह शफात करता है, आहें भर भर के रोता है। हमारा बाप भी रोता है, एक माँ की तरह वो रोता है, एक माँ की तरह। लेकिन एक बाप की तरह वो हमें डिसिप्लिन करना चाहता है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर हम शैतान के कब्जे में आ जाएंगे। और वो डिसिप्लिन में कैसा रहना है, वो अपने बेटे के जरिए उसने हमें दिखाया, क्योंकि हम अब उसे देख नहीं सकते, क्योंकि हम एक हम गंदे बदन में है, एक हकीर बदन में है, जो कि उसका जलाल पहन नहीं सकता। ऐ बाप, हमें फजल बख्श के हम तेरा जलाल लोगों तक दिखा सके, जैसे कि तेरे बेटे ने दिखाया, जैसे कि वो जलाल उसके शागिर्दों पे आके ठहरा पेंटेकोस्ट पे। ये जलाल बहुत कीमती है, ये जलाल मसा है, ये जलाल अनॉइंटिंग है, ये जलाल तेरी कुदरत है। लेकिन जब हम में से तेरी कुदरत नजर नहीं आती, तो हम अपने बाप को ही शर्मिंदा कर देते हैं। ऐ बाप, हम तुझे शर्मिंदा करने वाले ना बने, हम तुझे एक ऐसा बाप दुनिया को दिखाएं कि जो अपने बच्चों को नजर रख के शान से सर उठा के कह सकता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे चुने हुए हैं, ये मेरा जलाल में आके आएंगे, और मेरा जलाल
ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उसका जलाल सिर्फ कलाम से हो सकता है, सिर्फ कलाम। और कलाम कौन है? यस्सु, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ और वो इंसान बना और हम में आके बैठा, हम हमारे साथ खाया पिया चला, और खुदावंद ये गंदा जिस्म पहना तेरे जलाल ने, क्योंकि तू हमें कुछ सिखाना चाहता था। हम कहाँ छुप सकते हैं? हम जमीन के तह में जाएं, हम तो भी हम तेरी आंख से छुप नहीं सकते। हम पहाड़ पे चढ़ जाएं तो भी हम तेरी आंख से छुप नहीं सकते, क्योंकि तेरी आंख शोला जन आंखें हर जगह हमें देखती हैं। हम गलत काम करें तो भी देखती हैं, हम सही काम करें तो भी देखती हैं। अगर हम अपने दिल में कोई गलत काम सोच लें तो भी वो तू जानता है। तेरी आंख वहां की काल कोठरी में भी देखती है हमें। खुदावंद इस वक्त एक कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ जो तू मुझे दे रहा है, क्योंकि जैसे तूने कहा मैंने किया। कोई कलाम आज तैयार नहीं हुआ, सिर्फ एक जो कलाम तूने मुझे दिया, एक आयत। खुदावंद उसके लिए तेरा शुक्र हो, क्योंकि हर एक आयत जो है वो रूह की मामूरी से भरी हुई है, कुदरत से भरी हुई है, लेकिन वो असर तब करती है जब उससे ईमान लाते हैं। खुदावंद हमें ईमानदारों की फहरिस्त में खड़ा कर दे, हमें ईमानदारों की फहरिस्त में खड़ा कर दे, ताकि हमारा नाम मिटने ना पाए खुदावंदा, क्योंकि तू नाम मिटा देता है। लिखा है तू नाम मिटा सकता है, और तू नाम उनका मिटाएगा जो पाक रूह की तजलील करते हैं, क्योंकि बेटे के खिलाफ किया हुआ गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन रूह के खिलाफ किया गुनाह माफ नहीं होगा। खुदावंद हमें यस्सु की तरह माफ करना सिखा, हमें अपने गुनहगारों को माफ करना सिखा, ताकि हमारे दिल में भी कोई रंजिश ना रह जाए कि उसने हमारा गुनाह किया है। हमें मसीह के कदमों में चलना सिखा, हमें अच्छे डिसाइपल्स बना, हमें यहूदा की तरह ना बना। लेकिन यहूदा को भी तूने नहीं बनाया, यहूदा ने चुन लिया, उसने पैसा चुना, उसने कुदरत नहीं चुनी। खुदावन हमें भी पैसे से परे रख, जैसे हमने मिसाल की किताब से 23वें बाब में पढ़ा कि पैसा तो फुर करके उड़ जाता है, लेकिन तेरा कलाम उड़ता नहीं। गो के यीशु उड़ के चला गया, उसने तो भी एक मददगार छोड़ा, पाकरू, जो कि उस वक्त तक रहेगा जब तक कि नरसिंगा ना फूका जाए। और जब पाकरू भी चला जाएगा तो ये किताब हयात उनके हाथ में होगी जो रह जाएंगे, और फिर वो अपनी या तो कलाम पे चल के उस तक पहुंच जाएं, या फिर अगर वो छाप ले ले तो भट्टी में चले जाएंगे। तो फैसला उन पे होगा। आज भी फैसला हम पे है कि हमने खुदावन के कदमों में बैठना है कि नहीं, हमने अपने दिलों को साफ करना है या नहीं, हमने अपनी काल कोठरी में जाना है या नहीं। खुदावन फजल बख्श के हमने अपनी काल कोठरी में बैठ के उन तमाम सलेटों को साफ कर सके जिन पे हमने लोगों के गुनाह लिखे हुए हैं। खुदावन हमें माफ करना सिखा, खुदावन मुझे माफ करना सिखा। खुदा यीशु के नाम ने मांगा है और पाया है, और सब बोलेंगे आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आज की आयत, कोई कोई हाथ मुझे दिखाएगा कौन आज की आयत पढ़ना चाहेगा? सबसे पहले सोहेल का मुझे हाथ आया उधर ऑनलाइन, क्योंकि आप लोग का वो वीडियो चली गई थी, मुझे नजर नहीं आया हाथ, लेकिन मैंने कहा जो मुझे नजर आएगा। तो मुझे सोहेल का हाथ नजर आया। अगर आप में से किसी ने हाथ किया था तो वो आई डोंट नो, वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे नजर नहीं आया। तो कलाम में से आज की जो डिक्लेरेशन है वो पढ़े। कुलसियों के खत से है आज का। ओहो, आप पढ़ नहीं सकती। ओ अच्छा जी, दूसरा हाथ मुझे हेना का नजर आया था।
आप पढ़ सकती हैं लेकिन हम तक आवाज नहीं आ, सॉरी मैं कह रही हूँ पढ़ नहीं सकती, आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं, आप तो टीचर हैं। आपकी माइक की प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है ना? हाँ सही जी। है ना, आपका हाथ नजर आया था, पढ़िएगा कुर्सियों के खत, पहला कुर्सियों का खत, पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। सिस्टर हवाला रिपीट कीजिएगा। कुर्सियों का खत, उसका पहला बाब, 11वीं आयत। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कुर्सियों का खत, दोबारा रिपीट कर। जी खुदावन जी के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कुर्सियों का खत, उसका 11 बाब, पहला बाब और उसकी 11 आयत। और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। Andrea, that was today's verse, Colossians chapter 1 verse 11, and it's very powerful. But before I go into the depth of it, it is very important to dissect each and every word. And if I continue to dissect, I will take another 3 hours, and even then I won't be able to get to the depth of it. तो इससे पहले कि मैं इसकी गहराई में इसको जरा सतही तौर पे भी टच करूं, मैं लंबा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम आगे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि फिर से रिपीट करूंगी कि आप लोग जब जाएं इस साल, तो आपको पिछला सबक याद हो। हर चीज नहीं याद रहेगी क्योंकि इंसान होने के नाते हम भूल जाते हैं, लेकिन उसको याद रहेगी जो नोट्स लेता है। अगर आप नोट्स लेते हैं, आपने कोई डायरी बनाई, अगर आप नोट्स लेते हैं तो अगर आप भूल जाते हैं तो उसमें आप पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन मेमोरी में अगर आप स्टोर करते हैं तो मेमोरी में जितना याद रहता है उतना याद रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बात आपको जरूर याद रहे जब अगली दफा आपसे पूछूंगी। जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ कि पिछले हफ्ते हमने हाथों के बारे में वो पढ़ा था, लेइंग हैंड्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड। हैंड कितने जरूरी है, हम अपने सारे काम हाथों से करते हैं। वी नीड हैंड्स टू वॉट, to dress up, to cook, to clean, to take a bath, to work, to teach, to ride a bike, to drive a car। हम हर एक चीज के लिए हमें अपने हाथों की जरूरत है, ठीक है? ये बात याद रखें। और आज का कलाम जो है वो किस पे है? वो जलाल पे है, ग्लोरी पे है। इससे पहले कि मैं ग्लोरी आपको समझाऊं कि क्या है, आपको मैं समझाऊंगी कि तसलीस क्या है, ट्रिनिटी क्या है। क्योंकि हमारे मसीही बहुत बार इसी को समझ नहीं पाते, और जब वो खुद नहीं समझ पाते तो जब कोई गैर मसीही उनसे पूछता है तो वो डर के जवाब नहीं दे पाते, या ऐसा जवाब देते हैं कि लोग उन पे हंसते हैं, या फिर वो बात करने से कतराते हैं कि नहीं हमें तो इनको जवाब देना नहीं आएगा, तो हम तो आलिम फाजिल नहीं हैं, हम तो कोई पास्टर नहीं है, तो हम तो प्रीचिंग भी नहीं कर सकते। तो बात यह है कि प्रीचिंग करने के लिए सिर्फ पास्टर्स को नहीं बोला गया। प्रीचिंग कलाम में लिखा है गो एंड प्रीच, इट डिडंट से गो पास्टर्स गो एंड प्रीच। So all the followers of Christ are supposed to preach. The disciples, excuse me, are supposed to preach. उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रीच करने की जरूरत है। और प्रीचिंग जो है वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग पास्टर करता है, उसको एक चर्च चाहिए, उसको एक पुलपिट चाहिए, वहां पे वो खड़ा होता है, संडे के दिन लोग जमा होते हैं और वो टीच करता है। और टीचर क्या होता है? टीचर आपको सिखाता है कि ऐसा करो। क्या आपको पता है टीचर खुद ऐसा कर रहा है या नहीं? ये हमें नहीं पता। लेकिन प्रीचर कौन है? जो करके दिखाता है। और आप सब प्रीचर्स के लिए, आप सब प्रीचर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? जो लिखा है, जो लिखा है वो करके दिखाना है। तो हमने क्या करके दिखाना है? हमने बाप का जलाल दिखाना है। बाप का जलाल किसने दिखाया था? उसके इकलौते बेटे ने। और आज एक गीत गाया गया कि बहुत ही खूबसूरत दुआया गीत, कि जब जमाने में कुछ नहीं था तो तू था और तेरा कलमा था। हम भी नहीं थे, आदम और हवा भी नहीं थे,
क्या उसका जलाल दिखा? बिल्कुल दिखा। उसने तमाम दुनिया बनाई, चांद सूरज सितारे सब जगह अपने तायनात किए, और वो हुक्म मानते हैं। क्या कभी सूरज कहता है आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं मशरिक से नहीं निकलूंगा, आज जरा मैं मगरिब से निकल के देखता हूं? वो कभी नहीं कहता। और जो ये मानते हैं कि कयामत के दिन मशरिक की बजाय मगरिब से सूरज निकलेगा, वो खुदावन के जलाल की तजलील करते हैं, क्योंकि खुदावन जो कहता है वो करता है, वो करके दिखाता है। और उसने कभी नहीं लिखा, और जो वो करता है वो कलम बंद कर दिया गया है किताब मुकद्दस में। और किताब मुकद्दस में हम कहीं नहीं पढ़ते कि एक दिन आएगा जब सूरज जो है वो मशरिक से नहीं मगरिब से निकलेगा। तो खुदावन का जलाल जो है वो दिखाना चाहता है, और हमारे कैसे दिखाना है ये कलाम बंद हो चुका है, लेकिन ये खोजना है हमें, ये खोजना है हमें that how can we reach the glory of God। और ग्लोरी ऑफ गॉड हम कैसे पहुंच सकते हैं? ग्लोरी ऑफ गॉड है मसा। बोले खुदावन का जलाल मसा है। सब मिलके बोले, अनम्यूट करें जो खुदावन का खुदावन का जलाल जलाल मसा है। मसा। The glory of God is anointing। The glory of God is anointing। बोले glory of God is ग्लोरी anointing। ऑफ Glory of गॉड God इज is अनॉइंटिंग। anointing. Glory of God is anointing. Not writing, anointing। anointing। Anointing. anointing। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है कि आप फॉलो करें, इंग्लिश में मुझे रिपीट करते हैं, लेकिन राइटिंग इज हम जब लिखते हैं। और अनॉइंटिंग का मतलब है कुदरत, अनॉइंटिंग का मतलब है जलाल, और अनॉइंटिंग और नहीं, मसा सॉरी कोई सिस्टर बात जी, नहीं। anointing ही बोल रहे हैं। ओके ओके, सॉरी, मुझे राइटिंग सुनाई दिया, ठीक है, अनॉइंटिंग। वो कई दफा डिस्ट्रप्शन होती तो सही सुनाई नहीं देता। तो बात ये है कि अनॉइंटिंग जो है, लोग अनॉइंटिंग का वर्ड, मसा का वर्ड इतना को आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं कि वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। लोगों को बुलाया जाता है, आओ आओ आओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम अनॉइंटिंग करते हैं, तुम्हें मसा देंगे, तुम्हें मसा देंगे, तुम्हें भी मसा देंगे, आ जाओ, तुम्हारे ऑयल लगाएंगे माथे पे, आओ तुम्हें मसा करेंगे। मसा इज ग्लोरी ऑफ गॉड, और हर कोई कैरी नहीं कर सकता ग्लोरी, प्लीज ये जान ले। मूसा ने खुदा का जलाल देखा था, मूसा ने खुदा का जलाल देखा था कि नहीं देखा था? बताएं, देखा था कि नहीं देखा था? हाथ हाथ बताएं जिसको पता है देखा कि था। खुदा का देखा था। तो क्या हुआ था? उसका चेहरा लोग देख नहीं पाते थे, उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया गया था, उसका चेहरा इतना ज्यादा ब्राइट हो गया था। तो खुदा का जलाल क्या है ये समझना, ये टॉपिक लंबा होगा और ये आगे भी चलेगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको समझा रही हूं कि उसके जलाल तक कैसे पहुंचना है, लेकिन पहले आपने समझना है कि तसलीस क्या है, ट्रिनिटी क्या है। तो बाप, बेटा और रूह कुद्स, कहा गया है कि बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। ठीक है, ये लिखा है। और वो अपने गुनाहों का इकरार करे। तो क्या एक 6 महीने का बच्चा, क्या एक 2 साल का बच्चा, क्या एक 5 साल का बच्चा गुनाह का इकरार करके बपतिस्मा ले सकता है? आप मुझे हाँ या ना का नहीं। जवाब दें। नहीं। तो कौन शख्स है जो अपने गुनाहों का इकरार कर सकता है? मैक्सिमम जो एज लिमिट दी हुई है कलाम में, आपको पता है कब तक हमें बपतिस्मा ले लेना चाहिए? कोई बता सकता है क्या उम्र है? जो कि वैसे तो आप किसी भी उम्र में ले सकते हैं, क्योंकि खुदावंद बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी की एक बाउंड्री है, और वो है रूह की आग। रूह की आग एक बाउंड्री है, लेकिन एक एज है जो कि खुदावन चाहता है कि तब तक आप बपतिस्मा ले लें। कोई बता सकता है वो क्या उम्र है? 20 साल। जी? 30 years। यस। क्यों? क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने इस उम्र में लिया था। बिल्कुल सही। तो मैक्सिमम हमारे पास टाइम है 30 साल तक का,
कि आप 30 साल तक बपतिस्मा ले सकते हैं, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपको तो यही नहीं पता होता कि गुनाह क्या है। क्या बच्चों को पता होता है गुनाह क्या है? हम उन्हें बनाते, ये नहीं करो ये गलत है, वो नहीं करो ये गलत है, ये करो ये सही है, वो करो सही है। तो अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि गुनाह क्या है, तो हम उसको किस बात का हम उसको बपतिस्मा दिलवाएं? तो जो पानी में बच्चे को क्रॉस बना देते हैं, बचपन में मेरे भी हुई है, वो बपतिस्मा नहीं होता, वो मखसूसियत होती है। यानी कि ये मसीह के नाम से मखसूस कर दिया गया है। बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा वो है जो आप जवान होके, जानते हुए, अकल रखते हुए, अपने गुनाहों को का इकरार करते हुए, क्योंकि हम सब जब बचपन छोड़ते हैं और जवानी में कदम रखते हैं तो गुनाह करते हैं। और गुनाह जरूरी नहीं है कि कोई गलत काम जो हम अपने जहन में रखते हैं वो गुनाह हो। गुनाह सिंपल सा चीजें भी गुनाह के जिम्मे में आती हैं। जैसे कि अगर हम किसी से लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, या किसी की गिबत करते हैं, वो भी गुनाह में आती है। तो ये सब तो जवान होते ही शुरू हो जाती है। ये सही नहीं है, वो दोस्त अच्छा नहीं है, उससे छोड़ दो, ये दोस्ती, ये दोस्त, इसका 4 दिन दोस्ती की, आप छोड़ दो, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो हम जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर हमारे लिए जायज है कि हम जब जवानी के आयाम में कदम रखें, तब हम ये डिसाइड करें कि हमने कब बपतिस्मा लेना है। लेकिन जब हम तक अगर पैगाम ही ना पहुंचे कहा कि बपतिस्मा लेना है, तो हम बपतिस्मा कैसे लेंगे? हम तो मैं खास तौर से इस कैथलिक कम्युनिटी के लिए दुआ करूंगी, सॉरी दुआगो हूं, और हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करे। हम दुआ करते हैं, खुदा कर, खुदा कर, खुदा उनकी आंखें खोल। अरे भाई, खुदा कैसे आंखें खोले? आपके दिमाग, आपके सामने बाइबल दे दी गई है, अब आप पढ़े, आंखें खुलेंगी। और यीशु का जो जो सॉरी जो पाक रूह है वो हमारी आंखें खोलता है। तो अगर हमारे में पाक रूह नहीं है और हम सिर्फ कलाम पढ़ते हैं, तो फिर हमारी आंखें बंद रहती हैं। तो जलाल जाहिर होता है पाक रूह से। तो आज हम खास तौर से कैथलिक कम्युनिटी के लिए दुआ करेंगे कि जब वो कलाम पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुलें और उनको बपतिस्मे की वैल्यू पता चले कि जो बेटा गुनाह गुनाह जिसने कभी नहीं किया था, उसने सिर्फ बाप की मर्जी पूरी की, ये दिखाने के लिए कि एक जवान शख्स को बपतिस्मा लेना जरूरी है, यानी गुनाहों से माफी जरूरी है। और डिले ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हम जिंदा होंगे या नहीं। लोग कहते हैं कि वो जो गुनहगार था, जो 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 डाकू था, उसने भी तो नहीं बपतिस्मा लिया, वो तो फिरदौस में पहुंच गया। उसके पास टाइम नहीं था, वो कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में मरने वाला था, और सलीब पे कोई बपतिस्मा नहीं उसको देने वाला था। तो जो जिंदा है और बपतिस्मे का मैसेज उन तक पहुंच गया, अगर वो डिले कर रहे हैं तो वो नाफरमानी कर रहे हैं। तो हम फर्माबरदार बने जैसे मसीह है। और 30 साल तक का मैक्सिमम टाइम है। अगर ओवर ड्यू कोई हो चुका है और 30 साल हो चुका है और उसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर आप नेगेटिव बैलेंस में जा रहे हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए जो आज के बाद यूट्यूब पे मैसेज सुनेंगे, इफ यू हैव नॉट टेकन द बैप्टिज्म एंड यू आर पास्ट 30, यू आर गोइंग इन द नेगेटिव बैलेंस, बिकॉज इट इज रिटन क्लियरली। प्रॉब्लम यह है कि स्पेशली कैथलिक कम्युनिटी में बैप्टिज्म पे मैसेजेस नहीं दिए जाते, बिकॉज होली वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। यीशु पे होली वाटर नहीं स्प्रिंकल किया, और यीशु ने किसी को नहीं कहा ये ले होली बॉटल, अब जा सब पे स्प्रिंकल करना और सब पाक हो जाएंगे। तो जो यीशु ने कहा है हम वो करें, जो पोप ने कहा हम वो ना करें, जो कोई फादर कहता है वो ना करें, क्योंकि फादर भी गुनहगार है, पोप भी गुनहगार है, मसीह गुनहगार नहीं। और मसीह की मिसाल हमें फॉलो करनी है, हमें किसी इंसान की मिसाल फॉलो नहीं करनी, हमें किसी इंसान के हुक्मों पे अमल नहीं करना, हमें मसीह के हुक्मों पे अमल करना है। और मसीह ने क्या हुक्म दिया कि बाप के हुक्मों पे अमल करो, और वो है 10 अहकाम। और 11वां हुक्म भी दिया, और फिर 12वां हुक्म भी दिया, और वो है मोहब्बत का हुक्म। 11वां बाप से मोहब्बत, और 12वां आपस में मोहब्बत।
और मोहब्बत ही खुदावंद का जलाल जाहिर कर सकती है। क्योंकि बेटे ने बाप से इतनी मोहब्बत रखी, इतनी मोहब्बत रखी कि उसने कहा जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी। हम में से कौन है जो अपने जो कि ऐसी औलाद रखता है जो कहे मामा जो आपकी मर्जी, पापा जो आपकी मर्जी, मैं रेडी हूं, जो आपकी मर्जी, मैं आंखें बंद करके रेडी हूं। मैं अपने लिए नहीं कह सकती क्योंकि मैं ऐसी औलाद नहीं थी, मैं बहुत बार अपनी मर्जी करती थी। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और वो है यीशु की, और उसके बाद एक और एग्जाम्पल है। कोई बता सकता है कौन सी एक फर्माबरदारी की एग्जाम्पल है हमारे सामने कलाम में से? ये एग्जाम्पल मैंने आपको नए ड्रामे में से दी, यीशु की, जो सब जानते हैं कि वो बाप का फर्माबरदार था। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो पुराने दावे में से कोई बता सकता है कि कौन सी मिसाल है फर्माबरदारी की? जोसेफ की। नहीं। जी, किसी को अगर कोई लिख इब्राहिम। सकता है, किसी को आ रहा है तो वो लिख के बता दे। बाजी आइजक की। यस, यस, आइजक की। आपको पता है, कोई बता सकता है आइजक कितने साल का था जब उसको कुर्बानी के लिए लेके गया उसका बाप अब्राहम? 13 साल। जी, 13 साल। 13 साल। रेफरेंस है आपके पास? नहीं। आज आपका होमवर्क है फिर ये, मैं ठीक है। बताऊंगी नहीं, ठीक है। ये आपने अगले हफ्ते सैटरडे को बताना है, ठीक है? ये मैंने सबको होमवर्क दे दिया है, मैं बताने वाली थी लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आपका होमवर्क है ये, ठीक है? तो बात यह है कि वो फरमाबरदारी की मिसाल है क्योंकि वो एक जवान औलाद था और वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो सकता था कि बाप बर्रा तो है नहीं, तो चलो जब चले तो उसने कहा बर्रा आ जाएगा, तो उसने कहा चलो बाप पे यकीन कर लिया, अच्छा बाप को पता है बर्रा आ जाएगा। लेकिन जब उसने ऑल्टर पे उसको जबा करने के लिए लिटाया, तब उसने बाप से आर्ग्यूमेंट नहीं की, उसने झगड़ा नहीं किया, वो एक बर्रे की मानंद लेट गया। वो थी फर्मा बरदारी। उसको पता था मैं अब मरने वाला हूं। दिस इज द काइंड ऑफ फर्मा बरदारी जो हमारा आसमानी बाप हमसे चाहता है कि हम करें। लेकिन फर्क अब्राहम में और हमारे दुनियावी बाप में यह है कि अब्राहम खुदा के पीछे चलता था और खुदा उससे हम कलाम होता था। खुदा ने उसको कहा था कि मैं तेरी औलाद को इतनी कर दूंगा कि कोई जर्रे जो कि रेत की माने दे, अगर उसको चुन गिन सके तो गिन ले, और अगर सितारे हैं उनको अगर गिन सकता है तो गिन ले, इतनी मैं तेरी औलाद करूंगा। क्योंकि उसने खुदावन पे भरोसा रखा और अपनी बीवी से बहुत प्यार किया। तो बात यह है कि जलाल दिखाना खुदावंत का कैसे मुमकिन है? वो है ओबीडियंस से। और अफसोस की बात यह है कि हमारे क्रिश्चियन समझते हैं कि बस बाप की हम दुआ कर लेते हैं, हम चर्च जा लेते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, हम ओबीडियंट हैं। नो, ओबीडियंस दो तरह की ओबीडियंस बहुत जरूरी है। जैसे कि मसीह ने की। मसीह कैसे ओबीडियंट था? अपने आसमानी बाप का ओबीडियंट और अपने माँ बाप का ओबीडियंट। और ये दोनों ओबीडियंस बहुत जरूरी है और कई दफा इनमें क्लैश हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारे माँ बाप जो है जब वो रूह में नहीं चल रहे होते और खुदा किसी बच्चे को चुन लेता है, तो क्या होता है? फिर वो जोसेफ जैसा हो जाता है कि बाप उसको घर से निकाल दे बस, और भाई भी उसके खिलाफ हो जाए और उसको मरने के लिए छोड़ दे,
और जोसेफ राह पे चलता रहे, वो राह पे चलता रहे, और फिर क्या हो, उसको खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे कि जब कहद पड़ेगा तो इसका बाप ही इसके पीछे आएगा रोटी मांगने के लिए, इसके भाई ही इसके पीछे आएंगे जिन्होंने इसको घर से निकाला। सबसे छोटा होता हुआ बाप के वो बहुत करीब था, क्योंकि वो उसकी प्यारी बीवी की औलाद था, रेचल की, और वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो निकाल दिया गया, वो निकाल दिया गया। लेकिन वो वक्त आया कि जब सबसे छोटे को निकाल दिया गया तो खुदा ने उसी को सरबुलंद किया। क्योंकि मैं आज आपको एक खास बात बता दूं खुदावंद की, कि खुदावंद अपना जलाल आपको पता है किस में जाहिर करता है? छोटे में। दाऊद कौन से नंबर पे था? दाऊद अपनी फैमिली में कौन से नंबर पे था? 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे, यानी कि सबसे छोटा नंबर। अपनी फैमिली में वो सबसे छोटी औलाद था, और बाप उसको कोई वैल्यू नहीं करता था। जब उसको मसा के लिए आया सैमुअल, तो उसको क्या बोला गया? उसको उसके बाप ने क्या कहा? वो भूल ही गया कि दाऊद भी है। उसने कहा और बताओ, और बताओ, और बताओ। उसने कहा बस और तो कोई नहीं है। वो भूल ही गया कि दाऊद भी बादशाह बन सकता है। उसकी नजर में वो हकीर था, क्योंकि वो गल्ला चलाता था, भेड़े चलाता था। उसने उसको बादशाह की नजर से देखा ही नहीं था। लेकिन खुदा ने उसको बादशाह की नजर से देख लिया था, क्योंकि उसमें बादशाह की कौन सी क्वालिटी थी? वो जलाल की क्वालिटी। और वो जलाल की क्वालिटी क्या थी? What was the quality that David had that meant that he could carry the glory of God? वो थी कि वो शेर से, वो भेड़ियों से, वो हर जानवर से अपनी भेड़ों को बचाता था। वो है बादशाह की क्वालिटी। इंसान, कलाम कहता है कि इंसान आपकी बाहरी जिस्म को देखता है, आपकी पोस्ट को देखता है, आपकी दौलत को देखता है, और फिर आपको दो ठोक सलूट मारता है। किसी राह चलते गरीब को, बैगर को कोई सलूट मारता है या कोई उसको इज्जत देता है? नहीं, उसको तो लोग ठुड्डा मार के भी चले जाते हैं। लेकिन हमारा आसमानी बाप दिलों को जानता है, और कलाम कहता है कि वो दिलों की मुआफिक लोगों को बरकत देता है। वो आपके चेहरे के मुआफिक आपको बरकत नहीं देता, क्योंकि खुदावन का जलाल किधर जाहिर होता है? सबसे पहले दिल में। बोले खुदावन का जलाल दिलों में जाहिर होता है। खुदावन का जलाल दिलों में जाहिर होता है। खुदावन का जलाल दिलों में जाहिर होता है। खुदावन का खुदावन जलाल का दिलों में जलाल जाहिर होता है। फिर से बोले खुदावन का जलाल दिलों में जाहिर होता है। खुदावन का जलाल दिलों में जाहिर होता है। ओ खुदावन तेरा शुक्र। बोले खुदावन मुझे ऐसा दिल दे कि मैं तेरा जलाल जाहिर कर सकूं। खुदावन मुझे खुदावन मुझे ऐसा दिल दे कि मैं तेरा जलाल जाहिर कर सकूं। फिर से बोले खुदावन मुझे ऐसा दिल दे कि मैं तेरा जलाल जाहिर कर सकूं। खुदावन मुझे ऐसा दिल दे कि मैं तेरा जलाल जाहिर कर सकूं। जाहिर कर बोले सकूं। खुदावन मुझे ऐसा दिल दे कि मैं तेरा जलाल जाहिर कर सकूं। खुदावन मुझे ऐसा दिल दे कि मैं तेरा जलाल जाहिर कर सकूं। और जलाल जो है, मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट अब करूंगी ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि एक दफा बोलने से भूल जाता है। ये अभी देखिए, मैंने आपसे पूछा ये कि पिछले कौन सा था, हम भूल गए। तो मैं रिपीट करूंगी, तो जिसकी अच्छी मेमोरी है उसको शायद ये हो कि बार बार क्यों बोल रही है, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए रिपीट कर रही हूँ जिसकी वीक है और वो भूल जाता है। तो हमें छोटों को के लिए वेट करना है। छोटों के लिए हमें पेशेंट होना है कि if they forget, if the younger ones forget, we should be patient, because as adults, as elders, we need to be patient, we need to be glorifying God. If a younger person cannot understand, then we need, and if we are in the position of understanding, then we should be the ones
to take the first step and say, I will glorify God. I will glorify God. तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने हमें चुना है। आज आप जो भी मीटिंग में हुए प्रेजेंट है, चाहे फिजिकली हैं, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन किया आपने, आज आपने मुंह से करार किया है, तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि मैं तेरी दिलों की मुरादें पूरी करूंगा। तो आप लोग सब दिल से चाहते हैं कि सिर्फ मेरे कहने पे क्या है? क्योंकि आज अब ये खुदावंत के सामने हाजिर नाजिर जाके आपने बताना है कि क्या आप दिल से चाहते हैं कि आपने सिर्फ रिपीट किया। अगर आप दिल से चाहते हैं तो अब हाथ खड़ा करें, हाथों का बड़ा काम है हमारी जिंदगी में। और अगर मेरे पीछे सिर्फ आपने बच्चों की तरह दोहराया है तो हाथ बेशक ना खड़ा करें, कोई ऐसी बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तो हमारे दिलों को जानता है। इन सब ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया, खुदावन, खुदावन इनके हाथों से खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो। ओ है बाप, क्योंकि कलाम में लिखा है तू हमारे दिलों की ख्वाहिशात पूरी करता है। वो ख्वाहिश जो तेरी मर्जी के मुताबिक है, होती है, और तेरी मर्जी है कि तेरा जलाल जाहिर हो। आमीन, आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। वो किसी गरीब को नहीं देखता, वो किसी अमीर को नहीं देखता, वो उसका पैमाना तोलने का पैसा नहीं है, उसका पैमाना रंग नहीं है, उसका पैमाना कद नहीं है, उसका पैमाना अच्छे कपड़े नहीं है, उसका पैमाना अच्छी खूबसूरत चर्च नहीं, उसका पैमाना कोई अच्छा घर नहीं, उसका पैमाना दिल है। बोले खुदावन मुझे अच्छा दिल दे दे, खुदावन मुझे अच्छा दिल दे दे, खुदावन मुझे अच्छा दिल दे दे। खुदावन मुझे अच्छा दिल दे दे। खुदावन मुझे अच्छा दिल दे दे। हालेलुया, हालेलुया। जो हम अच्छा दिल जब मांगते हैं तो खुदावंद पीछे नहीं रहेगा, अच्छा दिल देने में पीछे नहीं रहेगा। फिर से बोले खुदावंद मुझे अच्छा दिल दे दे, खुदावन मुझे अच्छा दिल अच्छा दिल दे दे दे। दे। खुदावन मुझे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा हालेलुया। शुक्र करती हूँ। खुदावन तूने सुनने वाले कान दिए, तूने सुनने वाले कान दिए। Father God, give me a good heart. Father God, give me a good heart. The heart like Jesus. The heart like Jesus. आवाज That's बंद the कर। best heart that I could ever have. That's the best heart. Father God, I thank you that your आवाज glory, बंद कर दी। हाँ। that your glory is what you desire to show to the क्या? world. You desire your glory to be shown to the world. I exalt your name. I lift your name upon high. Use us as vessels. बोले खुदावन मुझे इस्तेमाल कर, खुदावन मुझे इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, खुदावन मुझे इस्तेमाल कर। मेरी मर्जी है, मुझे इस्तेमाल कर। खुदावन मुझे खुदावन इस्तेमाल में कर, खुदावन मेरी मुझे मर्जी है, मुझे इस्तेमाल इस्तेमाल कर। कर। मुझे इस्तेमाल कर। Lord, use me लॉर्ड Lord, यूज use मी me as Lord, you use me please, as you please, as you as please, you यू please. प्लीज जैसे तेरी मर्जी हो। जैसे जैसे तेरी तेरी मर्जी मर्जी हो। हो। जैसे तेरी मर्जी हो। Your will be done in my life. योर विल बी डन इन माय लाइफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हालेलुया। तेरे बच्चे तेरे हजूर दिल से खुदावन पुकार रहे हैं। हम एक होके तेरे हजूर सरगू हैं। खुदावन ये जो कलाम तूने आज मेरे थ्रू मुझे भी सिखाया, खुदावन तेरा शुक्र हो, क्योंकि मैंने बताया मैंने आज कलाम तैयार नहीं किया, मुझे सिर्फ एक वर्स मिली और मुझे कहा गया कि ये बहुत लंबा चलेगा। क्या खुदा की कुदरत हम 1 घंटे में सीख सकते हैं? क्या हम खुदा की कुदरत 1 घंटे में सीख सकते हैं? नहीं, हमें तो सदियां ही लग जाएंगी उसकी कुदरत सीखते सीखते। लेकिन एक है जिसमें हमें उसकी कुदरत नजर आती है और वो है यीशु। वो है यीशु यीशु। नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम। तो यीशु के पीछे हो ले, हालेलुया। यीशु के पीछे हो ले। वो जो 38 साल से बैठा था, वो माजूर था और वो इंतजार में था कि मुझे कोई उतार दे जब फरिश्ता आए, तो उसने यीशु को ही मिस कर दिया। वो यीशु खड़ा था
कुदरत खड़ी थी, यीशु उसको वो दे सकता था जो उसकी दिल की मुराद था, लेकिन वो फरिश्ते को देख रहा था। वो कुदरत खड़ी थी, वो फरिश्ते को देख रहा था। कुदरत तैयार थी देने के लिए, वो फरिश्ते से मांग रहा था। फरिश्तों से ना मांगे, यीशु मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आज हमने इकरार भी किया कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करे, तो हमें इस्तेमाल करेगा अपनी कुदरत के लिए। यही मैं क्लोज करूंगी और ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया था। आई डिडंट प्रिपेयर दिस मैसेज। द लॉर्ड सेड जस्ट ओपन योर माउथ एंड आई विल फिल देम विद वर्ड्स, एंड आई वाज अ वेरी वेरी हेजिटेंट शाय चाइल्ड। मैं कभी बोल भी नहीं सकती थी, मैं 4 लोगों के सामने भी नहीं बोल सकती थी, और आज खुदावंद मुझे फिल फॉल कलाम देते हैं। खुदावंद को सारा जलाल मिले, मेरी जिंदगी से जलाल मिले, जैसे वो चाहता है उसको जलाल मिले, और दुनिया जाने के हम यीशु के शागिर्द हैं। बोले, दुनिया जाने के हम यीशु के शागिर्द हैं। दुनिया जाने के हम यीशु के यीशु के शागिर्द शागिर्द हैं। हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के कलाम में क्या है? मे यू बी स्ट्रेंथेंड विद ऑल पावर। ये कलाम कंटिन्यू होगा, लेकिन मैं यहां पे क्लोज करूंगी। ऑल पावर, ऑल पावर किसके पास थी? यीशु के पास सारी कुदरत थी। और आप सोचे, वही कुदरत हमें भी खुदा देना चाहता है, क्योंकि हमें उसने अपनी छवि पे बनाया। क्या सिर्फ आदम को अपनी छवि पे बनाया? मेरा सवाल है, क्या सिर्फ आदम को बनाया? हम सबको। सबको। तो उसकी छवि पे हम बने हैं, आदम भी और औरत भी। तो खुदा का जलाल किससे जाहिर हो सकता है? सिर्फ आदम से नहीं, आदम और हवा दोनों से खुदा का जलाल जाहिर हो सकता है। यानी कि खुदावंद औरत को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने जलाल के लिए, आदमी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने जलाल के लिए। माना कि पासबान, जैसे पाकिस्तान में मेजॉरिटी आदमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद औरत को जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। तो तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे ना लगावा। हम जोर से, ये ना जोर से ना ये ताकत से, बल्कि किससे हो जाएगा? किससे हो तेरे सकता रूह है? से हो जाएगा। रूह से। रूह में हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसी वर्स को हम लेके चलेंगे। अगले हफ्ते भी इसी वर्स पे हम कंटिन्यू रखेंगे। सॉरी, अगले हफ्ते तो हम नहीं मिलेंगे, हम पहली को कंटिन्यू होंगे, क्योंकि अगले हफ्ते सैटरडे डे है, तो ये वाली मीटिंग हमारे आखिरी सैटरडे को नहीं होती है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसी से, जलाल से। क्योंकि जलाल 1 महीने से, दूसरे महीने से, तीसरे महीने से, चौथे महीने से, 12 महीने तक हमें जलाल जो है खुदावन का आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमें जलाल की समझ नहीं, तो हम जलाल का इजहार कैसे करेंगे? ठीक है। तो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे, और रूह में हम एक है। हाथ आज आपने खड़े किए हैं, और आप जान लें कि हाथ और दिल, पिछले हफ्ते जो था वो हमने जिस्म के किस हिस्से पे बात की थी? हाथ पे। हाथ पे। इस आज के दिन हम जिस्म के किस हिस्से पे बात कर रहे हैं? दिल पे। दिल पे। दिल पे। जी जी। अब हमने जिस्मों के हिस्सों पे बात करनी है, क्योंकि यीशु किसको लेने आ रहा है? दुल्हन को। और हम सब मिलके क्या बनते हैं? मसीह का बदन। तो बदन में क्या है? हाथ भी है। हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दिल। आपको पता है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाए, तो 3 मिनट के अंदर दिमाग बंद हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। 3 मिनट में। दिल बहुत जरूरी है। तो दिल के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। दिल ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से 2 चीजें चलती हैं। चलो, 3 चीजें चलती हैं। हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अगर बिजली ना हो, जैसे कि बेचारे नसीम के पास एक बल्ब है, वो बाहर भी बल्ब लगाता है, वो कमरे के अंदर भी वही बल्ब लगाता है, लेकिन उसमें खुदावंत के लिए प्यार इतना है कि वो अपनी तंगी में भी पैसे इकट्ठे करके अपना पैकेज करवा के मीटिंग में शामिल है। खुदावंद उसको बहुत बरकत दे रहे हैं। रूहानी पैसा आ जाएगा। पैसा आना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा आना मुश्किल काम नहीं है। रूह में चलना बहुत मुश्किल काम है। और जो रूह में जी चलते भाई। हैं,
वो खुदावंद उनको ढेरों बरकत देता है, और वो तोहफे देता है, वो 9 तोहफे रूह के। तो दिल जो है, एक हमारा घर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, एक हमारा दिल चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, और एक हमारा दिमाग चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। आज मैं आपको डॉक्टर्स भी बना रही हूँ। 2 चीजें हमारे जिस्म की बिजली से चलती हैं, एक दिल और एक दिमाग, और तीसरा हमारा घर। तो अगर घर में बिजली चले जाए तो दिल और दिमाग में यीशु होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। अब Hallelujah. हम क्लोज करेंगे और दुआए रुबानी से क्लोज करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नसीम जो है वो हमें दुआए रुबानी में रीड करें। आए हमारे बाप में। हालेलुया। मैं जब आमीन। आपको हाँ, मैं आपको जब बोलूंगी नसीम, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं जब आपको बोलूंगी फिर आपने शुरू करना है। सब आंखें बंद हो जाए और सब हाथ जुड़ जाए। हाथों के बारे में पिछले था हमारा मैसेज, तो हाथ आप सबके हाथ में अगर मोबाइल है तो साइड पे रखते, आवाज आपको आ जाएगी। हाथ आपस में जोड़ ले, ये तरीका है बाप से मांगने का। हाथ जुड़े हों बाप के आगे, और हम इल्तिजा कर रहे हैं बाप के आगे, और बाप हमारी सुन रहा है। और मसीह यीशु ने कहा कि बाप से जब भी मांगो तो इस तरह से मांगो, और ये दुआ हमें करनी सिखाई। और वो दुआ क्या थी? ये दुआ हमारे लिए करेंगे नसीम, और नसीम हमारे साथ ज्वाइन किया है फैसलाबाद के एक गांव है, और उस गांव का नाम है चक 71। इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास पैसों की कमी है, इनके बच्चों को भी हर रोज अच्छा खाना नहीं मिलता, लेकिन ये आज अच्छा खाना खा के जा रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने खुराक ली है, और वो है रूहानी खुराक। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से नवाज रहा है, और आने वाले दिनों में आप खुदावंद का जलाल दुनिया को दिखाएंगे कि जब हम मसीह को ओढ़ लेते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। जी आए हमारे बाप। पढ़े नसीम। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर इस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन, 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 ऐसा ही हो। आमीन। अब आपके लिए मैं खुदा की खास बरकत जो कि जलाल से मुंसलिक है वो पढ़ूंगी, और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगी, आप उसको उर्दू में पढ़ लीजिएगा। मेरी थोड़ी उर्दू कमजोर है, लेकिन खुदावंद में रह के मेरी उर्दू भी अच्छी हो रही है। तो ये गिनती की किताब है, उसका 6ठा बाब, उसकी 24 और 26वीं आयत तक है। इसको कहते हैं एरियोनिक ब्लेसिंग, यानी हारून की ब्लेसिंग, जो खुदावंद ने हारून के जरिए लोगों तक दिलवाई। और वो है, द लॉर्ड ब्लेस दी and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance unto thee and give thee peace. तो पीस हमें कौन देता है? यीशु। खुदावन में आप मसरूर रहें, क्योंकि दिल की सुकूनी सबसे ज्यादा जरूरी है, और दिल के जब सुकून हो तो दुनिया में कोई भी तूफान आए, हमें मसीह की मोहब्बत से कोई भी अलहदा नहीं कर सकता, हमें सुकून ही रहेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और शालोम, शालोम, शालोम। शालोम का मतलब है पीस, पीस का मतलब है अमन। गो इन पीस। आज शबत शालोम। Shalom to everyone. शालोम टू एवरीवन। आज इजराइल में शबत शालोम मनाया जा रहा है। सैटरडे है, 7वां दिन है, पाक दिन है, वो दिन जिस दिन खुदावन ने रेस्ट किया। और मसीह जो है वो रेस्ट नहीं करते 7वें दिन, क्योंकि वो खुदावन की कुदरत दिखाना चाहते हैं। तो जब खुदावन की कुदरत दिखाना चाहता है तो वो रेस्ट नहीं करता, वो जुटा रहता है, वो हल चलाता रहता है, और हल सैटरडे को भी बंद नहीं होता। बोले, हल सैटरडे को भी बंद नहीं होगा, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। हम हर काम सुबह करेंगे। हालेलुया, सैटरडे बंद नहीं हालेलुया, होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो एक्स्ट्रा टाइम लगा के सैटरडे को भी काम करता है, और मैं ये वो काम नहीं कर रही जो पैसा बनाने वाला काम है, मैं वो काम की बात कर रही हूँ जो खुदावन को खुश करने वाले काम है। यानी कि ये आज हमारा
ये मुकद्दसों की मीटिंग जो होती है ना, फेलोशिप, ये है। हम मुकद्दस कैसे हुए हैं? लहू से। अदरवाइज मैं मुकद्दस नहीं, आप यीशु के लहू से मुकद्दस हुए हैं। और हमने ये मुकद्दसों की मीटिंग में, हमने कहां से हम मिले हैं? We've met in the meeting of righteousness and the righteous people, and that righteousness it comes to us by the blood of Christ. And we've met from all the way from Yorkshire to London to Faisalabad to Kasur to Lahore. कैसी कुदरत है खुदावंद की कि हमें खुदावंद एक कर रहा है। तो गॉड ब्लेस यू। अगला सारा वीक आपका खुदावंद के जलाल में भरपूर उसको जलाल देने के लिए हो। उसमें कुछ भी हो, उसमें बोले हालेलुया। उसमें गर्मी हो, उसमें बोले हालेलुया। उसमें बोले सर्दी हो, बोले हालेलुया। उसमें कुछ नुकसान हो जाए, बोले हालेलुया। मेरी दिली दुआ है कि आपका कोई नुकसान ना हो, लेकिन खुदावंद का जलाल कमी में भी होता है। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. मिलेंगे इस सैटरडे वाले दिन आमीन। 2 हफ्ते के बाद, लेकिन अदरवाइज हम मंडे को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। God bless you too. थैंक यू। God bless you.